प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के एमसीक्यू से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति में कितना ज्यादा पूछा जाता है। अब देख के अचंभा हो जाएंगे कि सर क्या एक चैप्टर की तैयारी कर लेने से मैथ में पास हो जाएंगे? तो निश्चित रूप से आप सिर्फ एक चैप्टर की तैयारी पूरा फुल्ली कर लेते हैं 100%, तब मैथ में पास हो जाएंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको 25 प्लस नंबर पूछा जाता है। 10 से 11 एमसीक्यू पूछा जाता है, 3 से 4 आपको लघु द्वितीय पूछा जाता है और 2 आपको जो है द्वितीय पूछा जाता है। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 प्लस नंबर किसी बार किसी एग्जाम में 30 नंबर तक का भी वेटेज आता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लियर है? तो पहले हम बेसिक एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे और पूरा रेगुलर वीडियो देखिए ताकि आपका नंबर एग्जाम में बेहतर से बेहतर हो सके। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर भी आपको हम लगा देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो पहले आप एमसीक्यू का क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम सॉल्व करके बता रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप फार्मूला पढ़े होंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा, जो भी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा उसमें 9 जहां भी दिखाई देगा वहां पर आपको इसको रख देना है। तो cot स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि अभी तक आप जो सूत्र का वीडियो बनाया है वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको लगभग 60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कमांड हो जाएगा और देरी के उत्तरीय में भी बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। इसीलिए जब अभी तक यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है sin a बराबर 3/4 तो cosec, तो sin a बराबर होता है, sin का मान होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 4। क्लियर है? तो अच्छा, इसमें आपको cosec का मान पूछ रहा है, cosec का। तो cosec का मान जब ये पूछेगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3। दिक्कत हमको कहां पर आता? तो दिक्कत आता sin के बदला यहां पर पूछ देता, cosec का बदला tan पूछ देता, कोई और का मान पूछ देता जिसमें आपको आधार की जरूरत था, तब यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला पर आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट cosec पूछा जा रहा है, जिसका आंसर कितना हो जाएगा? 4/3। अगला क्वेश्चन है, यदि sec a बराबर 5/3, sec a बराबर 5/3 तो tan a का मान, तो ध्यान दीजिए sec स्क्वायर a, इसको दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 25 और 3 किया 9। sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर 25/9। अब tan स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा? 25/9 माइनस 1, तो 25 माइनस 9/9, 25 में से 9 कितने जाएगा? तो 16, 16/9। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? tan a का मान, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, 4/3। एक विधि तो ये है कि आप आसानी से निकाल लिए, और दूसरा विधि ये है कि sec का मान जब ये दिया है तो उसको sec का फार्मूला क्या होता है? sec cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार जब ये हो जाए इसका मतलब है कि आपको लंब निकाल लेना है, और tan क्या बराबर होता है? लंब बटा आधार, और इस पर आपको बना लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का जो फार्मूला होता है इसमें
यदि कर्ण 5 है तो आधार और लंब जो है 4 और 3 के रूप में होगा। कर्ण यदि 5 है तब इसके बाद 13 यदि कर्ण है तो इसका मतलब है कि 12 और 5 होगा आधार और लंब। इस तरह का जो है 3-4 है, ऐसा नहीं कि सब में लागू होता है। किसी किसी में जैसे यहाँ पर कोई और मान दे देगा तो इसका मान चेंज हो जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा बहुत रियल केस आता है कि आपको इससे अलग कोई दे सकता है, नहीं के बराबर आपको मिलेगा। यानी 1-8% ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं के बराबर आपका स्टैंडर्ड ये चीज नहीं है। यानी आपके स्टैंडर्ड में बस इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो अभी हम 4 क्वेश्चन देखे हैं, जल्दी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा साइड में, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 5वां है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह का जो है आपको क्या आएगा रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा अर्थात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस साइड आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा ऐसे से। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर है sin स्क्वायर थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। जब तो sin स्क्वायर थीटा तो sin थीटा इंटू sin थीटा इंटू cosec थीटा। तो sin थीटा इंटू cosec थीटा कितना होता है 1 होता है, और 1 को sin थीटा का गुना कीजिएगा तो कितना होगा sin थीटा, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री का मान कितना होता है, sin 90 का मान कितना होता है। तो sin 90 डिग्री का मान बताइए, तो sin 90 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर 1 और माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर 1। ये प्लस में ये माइनस में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है, तो sin 60 डिग्री के बराबर कौन सा। तो देखिए sin 60 डिग्री का मान कभी कभी आपको जो है क्या कर सकता है तो उसका मान दे सकता है। तो sin 60 डिग्री का मान वैसे होता है कितना, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यदि cos के या किसी के फॉर्म में देता है तो इसका मतलब है कि ये cos 30 डिग्री के बराबर होता है। कितना cos 30 डिग्री के बराबर। तो जिस तरह के आपके ऑप्शन में होगा उस तरह के ऑप्शन में आपको टिक कर देना है या रंग देना है। क्लियर है। इसके बाद आपको 9 नंबर क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, तो √3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझिए यही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर दिलाएगा, और ये एक से जोड़ के टोटल 10 से 11 नंबर हो जाएगा। तो समझिए कि ये कितना आसान क्वेश्चन, और एग्जाम में आपको यदि 10-11 नंबर इंक्रीज कराता है कोई एक चैप्टर एमसीक्यू से, तो समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको आप हल्का मत लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब इसको या तो sin में बदल दीजिए या तो इसको cos में बदल दीजिए।
तो किसी एक को बदल दीजिए, तो cos 90 डिग्री, ये 42 का फॉर्म में लाना है क्योंकि दोनों के एंगल जब सेम होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कहेगा सर ऐसा कोई जरूरी है जी, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48, ये डेफिनेट है कि आपको आएगा ही आएगा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा अर्थात मान कितना निकलेगा, 0। लास्ट क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन से करेगा, लेकिन जब समझ जाइएगा तो इसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। cos 60 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसी एक एंगल में हमेशा सबको रखने का प्रयास करेंगे। तो इसको cos 90 डिग्री और माइनस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। जब ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों आपको बराबर दिख रहा होगा। बराबर दिखने का मतलब हो जाएगा 0 क्योंकि कट जाएगा। क्लियर है? यह आपको बेसिक क्वेश्चन था जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। इसके बाद आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें आपको दिखाने वाले हैं कि कितना ज्यादा आपको एक साल में एक सिटिंग में कितना ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। इसके बाद जब एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, तब हम देखने वाले हैं इसका लघुत्तरीय, और लघुत्तरीय कंप्लीट हो जाएगा तब देखने वाले हैं दीर्घोत्तरीय। तो आप एक एक करके सभी वीडियो आप देखते रहिए यदि आप अपना एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।